हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली मार्केट के जो वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बहुत सारी सेक्टर्स और कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मंथली बेसिस पे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने आप को थोड़ा-सा डिस्काउंट किया है और कहाँ एज़ एन इन्वेस्टर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको आइडिया दूँगा और एक स्टेप आपको बताऊँगा। अगेन मैंने उस पोर्टल के हवाले से डिटेल वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी, तो मेरी जो की वेबसाइट फॉर बिगिनर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर उस वेबसाइट की डिटेल वॉक थ्रू जो है वो अवेलेबल है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस वक़्त मार्केट के वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे क्या पोज़ीशन अवेलेबल है। मार्केट हीट मैप आपके सामने है। मैं यहाँ पे केएसई 100 इंडेक्स की पहले बात करूँगा, टॉप 100 कंपनीज़ की, ऑब्वियसली जो हमारे इंडेक्स की मेन कंपनीज़ हैं, जो कि हमारे इंडेक्स को अप एंड डाउन लेके जाती हैं डिपेंडिंग के हमारे ओवरऑल मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट अवेलेबल है। दैट बीइंग सेड, हमारे पास केएसई 100 इंडेक्स में सबसे पहले कंपनी की सेक्टर की बात करें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर है। वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास रिटर्न दिया है। टीआरजी एवीएम सिस्टम अभी भी हमारे पास वीकली बेसिस पे अ, एक तरीके से अच्छे डिस्काउंटेड रेंज में अवेलेबल है। मंथली बेसिस पे बात कर लें तो मंथली बेसिस पे एवीएम सिस्टम हमारे पास -5% पे है, व्हिच इंडिकेट्स कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं दे रहा। मैं इन्वेस्टमेंट सिनेरियो के प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे 1 वीक चेन स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी दफ़ा बताई है मेरे कम्युनिटी को और आप लोग को। आई होप जो आप लोग ने मेरी वीडियो देखी हो 1 वीक चेन स्ट्रैटेजी की, तो आप लोग को उसके एप्लीकेशन करना जो है वो आती होगी और आप लोग करके उसको देख रहे होंगे। तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन है। 60% के रिटर्न देते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। एवियन सिस्टम आर वेरी मच डिस्काउंटेड। टीआरजी के अंदर मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करता हूँ, ना सजेशन देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, तो टीआरजी से ज़रा दूर रहिएगा। रिफाइनरी सेक्टर की बात कर लें, तो रिफाइनरी सेक्टर की वीकली बेसिस पे अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमारे पास अडक रिफाइनरी या नेशनल रिफाइनरी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड केसी 100 इंडेक्स के अंदर सिनर्जिको का आना, सस्टेन करना, इस इंडेक्स के अंदर सिनर्जिको बाइको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता था, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हुई और सिनर्जी के अपने अच्छे अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए, तो उसकी वजह से हमने पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी एंड आई स्टिल बिलीव इन द प्रोजेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट कि यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकता है वीकली और मंथली बेसिस पे, कंसीडरिंग कि हमारे पास अभी भी रिफाइनरीज की जो ग्रोथ है और अब जो रिफाइनरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो प्लांट अपग्रेड होंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो वीकली और मंथली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिनर्जी का जो रिफाइनरी सेक्टर है वो अभी भी काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। मंथली बेसिस पे अडक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी अब क्लोज टू 10% का रिटर्न दे चुके हैं। दैट बीइंग सेड, मूविंग फॉरवर्ड पावर जनरेशन की अगर हम बात कर लें, वीकली बेसिस पे बात करें, तो हमारे पास एचवीबीसी 5% का रिटर्न देते हुए हमें नज़र आ रहा है एंड एचवीबीसी इज़ राइट नाउ ऑन कोर्स कि अगर और पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो अपना दोबारा नया जो मंथली हाई है वो अचीव कर सकता है। 130 रुपीज़ तक ये जा सकता है। तो एचवीबीसी के अंदर ज़रूर नज़र रखिएगा। ये मैं एक इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको बेसिकली दे रहा हूँ। टैप पावर की बात कर लें तो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, खैर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इसके अंदर डिविडेंड के टाइम फ्रेम में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है। मंथली बेसिस पे बात करें तो के इलेक्ट्रिक मंथली बेसिस पे हमारे पास क्लोज टू 10% का रिटर्न दे रहा है, कि नेगेटिव रिटर्न में इस वक़्त खड़ा हुआ है, बिकॉज़ अगेन वही वाली बात है कि इलेक्ट्रिक भी एक ऐसा इदारा है जिसको प्राइवेटाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता है, नहीं होता, वो बात की बात है। कैप्को की अगर हम बात करें, शरिया कंप्लायंस हिसाब-किताब इसका देखना पड़ेगा, लेकिन कैप्को मंथली बेसिस पे -13% पे है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वीकली और मंथली बेसिस पे इसके अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे पास हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड, कमर्शियल बैंक की बात कर लें तो कमर्शियल बैंक वीकली बेसिस पे हमारे पास काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, तकरीबन 5%, 10% निज़ाम बैंक, 10% फैसल बैंक की अगर हम बात करें तो अच्छा रिटर्न देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अस्करी बैंक है, बैंक अल हबीब है, हमारे पास एमसीबी बैंक है जो कि 5% रिटर्न देते हुए नज़र आ रहे हैं, व्हिच इंडिकेट्स कि बैंक्स के अंदर अभी भी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट अवेलेबल है। वीकली बेसिस पे हमारे पास बीआईपीएल जो है वो एक अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है और डिविडेंड वगैरह भी इसने अभी रिसेंटली हमारे पास अनाउंस किया है। मंथली बेसिस पे हम देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे बीआईपीएल सबसे ज़्यादा नेगेटिव अवेलेबल है, -10 -15%, -10% एचबीएल है, बैंक अल्फला है, अस्करी बैंक भी -10% हमें नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मंथली बेसिस पे हमारे पास बैंकिंग के अंदर थोड़ी-सी पॉजिटिव मोमेंटम रहे। मेजॉरिटी हमारा सबसे बड़ा साइक्लिकल सेक्टर अगर हम बात करें, सीमेंट सेक्टर, मुल्क में हमारे समर सीज़न आ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिज़्यूम होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होती है, तो सीमेंट सेक्टर फ़ायदा उठा सकता है और मैंने अभी फ़िलहाल ये देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर दोबारा वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस पे बात करें, वीकली बेसिस पे आप सीमेंट सेक्टर के ग्रीन इस वक़्त एरिया के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर ने वीकली बेसिस पे रिटर्न देना शुरू कर दिया है। 7% फौजी सीमेंट, एमएलसीएफ क्लोज़ टू 5% रिटर्न हमें देता हुआ नज़र आ रहा है। डीजी खान सीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ जाता हुआ हमें दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, 1.34% का रिटर्न है। पायनियर सीमेंट ने वीकली बेसिस पे
9% का रिटर्न दिया। और लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो लकी सीमेंट भी हमारे पास और चिराग सीमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव 1% 2% पे नजर आ रही थी। इंडिकेट कर रहा है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए, क्योंकि मंथली बेसिस पे सीमेंट सेक्टर हमारी मार्केट में काफी डिस्काउंटेड अवेलेबल है। एमएलसीएफ -7% पे है, डीजीकांत सीमेंट -6% पे खड़ा हुआ है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसके अलावा वीकली बेसिस पे बात करें तो केमिकल सेक्टर ने एसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा रिटर्न देना शुरू किया। लॉटे केमिकल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्काउंटेड स्टॉक अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। ऑब्वियसली जो मेरे कम्युनिटी का पार्ट है, उनको मैंने गाइडेंस दी हुई है हम लोग ने किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करी है और किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके आइडिया मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर करता रहता हूँ। ईपीसीएल, लॉटे केमिकल, एसी 100 इंडेक्स की बात करें केमिकल सेक्टर में तो काफी अच्छे डिस्काउंटेड रेंज पे अवेलेबल हैं। मंथली बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि अभी 1% अबव ट्रेड करता हुआ लॉटे केमिकल नजर नहीं आ रहा, तो जब ट्रेड करेगा तो अच्छी अपनी 22-23 रुपए की रिकवरी कर सकता है। ईपीसीएल की बात करें तो ईपीसीएल हमारे पास इस वक्त मंथली बेसिस पे सिर्फ 2% का रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। मोर वॉल्यूम आएगी, डेवलपमेंट होगी केमिकल सेक्टर में, तो अच्छा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइड बाकी हमारे पास ओजीडीसी पीपीएल भी हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमारे पास अभी ओवरसोल्ड सिनेरियो में अवेलेबल हैं, विच मीन डिस्काउंटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, कुछ सेक्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल, मिसेलेनियस, फूड एंड पर्सन केयर प्रोडक्ट जो मंथली और वीकली बेसिस पे अच्छा रिटर्न देते हुए हमें अ, देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास क्या आ रही है। वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे सबसे अच्छा सेक्टर जो अभी जिसने परफॉर्म किया वो हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर है। फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, एफएफसी की बात कर लें, फातिमा की बात कर लें, ईफड एग्रो की बात कर लें, तो वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ग्रीन सिनेरियो में अवेलेबल हैं। 10% अबव रिटर्न दिया है तो एफएफबीएल ने रिटर्न दिया है, फातिमा 5%, एफएफसी 5% क्लोज। इफर्ट की बात करें, एंग्लो की बात करें तो ये भी हमारे पास 1-1%, 2-2% से लेके 5-5, 6-6% के करीब जाते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की वीकली और मंथली बेसिस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, कंसीडरिंग कि फर्टिलाइज़र की ग्रोथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो जो अपना इम्पैक्ट है वो ज़रूर डालती है। ट्रेडिंग साइड मूविंग फॉरवर्ड फर्टिलाइज़र से बात कर लें, तो ये हमारे पास केसी 100 इंडेक्स के अंदर जो है कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने हमारे पास अच्छे रिटर्न वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे दिया है। बहुत शॉर्ट अगेन मैं आप लोग को अगर इंडिकेशन देता रहूँ, आप लोग को समझाता रहूँ टेक्निक क्या है। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद सरमाया.पीके आपने यहाँ पे सर्च करना है। इस पोर्टल के हवाले से, इस वेबसाइट के हवाले से मैं डिटेल वीडियो अपनी की वेबसाइट की जो मेरे पास प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं बना चुका हूँ, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। सरमाया.पीके पे आप आए, आपने उसको क्लिक किया, वेबसाइट खोली, स्टॉक के ऑप्शन में आए, आपने यहाँ पे क्लिक करना है टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक को क्लिक करने के बाद अब मैं और मेरी कम्युनिटी मोस्टली शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में, शरिया कंप्लाइंट सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे केएमआई ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने इंडेक्स के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से केसी 100 इंडेक्स की टॉप 100 कंपनीज देखना चाहें, तमाम केसी ऑल कंपनीज देखना चाहें, केएमआई की ऑल कंपनीज देखना चाहें, केएमआई 30 की टॉप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को इंडेक्स को देखना चाहें, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे सेक्टर को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, चेंज के ऑप्शन में कोई भी सेक्टर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइड अब मैं यहाँ पे केएमआई ऑल की अगर हम टॉप परफॉर्मेंस 7 डेज, 30 डेज, जो वीकली बेसिस और मंथली बेसिस के टाइम फ्रेम की हमारे पास इंडिकेशन नजर आती है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके हिसाब से वो कंपनीज हमारे पास सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। 7 डेज के हिसाब से टॉप परफॉर्मर हमारे पास कंपनीज हैं शरिया कंप्लाइंट केएमआई सेक्टर में, तो हमारा केटीएमएल है, पीटीसी को, क्वाड सीमेंट, अबॉट लेबोरेटरीज, बन्नू वूल की अगर हम बात करें, केएसबी, पाकिस्तान सिंथेटिक अगर हम बात करें, पीएसईएल, एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप ये देख सकते हैं वेव्स, इंटरलूप, मिजान बैंक, इन्होंने वीकली बेसिस पे हमारे पास अच्छे रिटर्न दिए। इसी तरह 30 डेज की अगर हम बात कर लें तो सबसे अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी हमारे पास पीटीसी, बीपीएल की बात करें, बुशेन पाकिस्तान लिमिटेड, अगेन एलपीजी वगैरह हमारे पास बनाती हैं, क्लोवर है, मिजान बैंक है, केटीएमएल है। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कंपनीज के 7 डेज के और 30 डेज के रिटर्न यहाँ पे जान सकते हैं। और उसी हिसाब से अगर वो नेगेटिव हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज में सबसे नेगेटिव हमारे पास कंपनीज कौन-कौन सी है, तो हमारे पास टेक्सटाइल स्पिनिंग की कंपनीज हैं, मुदारबाज़ हैं, ग्लास एंड सेरेमिक हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, लेकिन वीकली बेसिस पे अच्छी डिस्काउंटेड अवेलेबल हैं। 30 डेज़ की बात करें तो 30 डेज़ पे भी हम देख सकते हैं इफेक्टो सीमेंट एक कंपनी है जिसके अंदर ऑब्वियसली अभी मेरी नज़र है, तकरीबन 25%, 23% के हिसाब से मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी जो -10%, -20% नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव रिकवरीज़ कर सकती हैं। तो इस हिसाब से इस टूल को इस्तेमाल करके, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके अपने प्रेफर्ड इंडेक्स की जो है वो एनालिसिस करने के बाद, प्रेफर्ड इंडेक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने वहाँ पे कंपनीज़ के 7 डेज़, 30 डेज़, 90 डेज़ के रिटर्न्स को देख सकते हैं और उस हिसाब से
जिस तरह मैंने बताया कि -10% या -15% कोई कंपनी अगर रिटर्न हमारे पास देते हुए नज़र आ रही है, तो टेक्निकली वो ओवरसोल्ड है, उनका रिटर्न पॉज़िटिव हो सकता है। वो कंपनी जो +10%, +15%, +20% रिटर्न दे चुकी है, तो उनके टेक्निकल में अगर आप देखेंगे तो वो ओवरबॉट सिनेरियो में आपको नज़र आएँगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव एंड कंसीडरिंग कि मार्च का मंथ हमारे पास क्लोज़ हो गया है, तो अप्रैल के मंथ में ये फाइंड आउट करना शुरू करें। खुद से फाइंड आउट करना शुरू करें, डू योर ओन रिसर्च कि कौन-सी कंपनी वहाँ पर ओवरसोल्ड है। तरीकाकार क्या है वो मैं आप लोग को बार-बार बताता रहता हूँ और ये मेरा एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एज़ अ रिसर्च एनालिस्ट काम है। जो मेरी कम्युनिटी के पार्ट हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि हमने अप्रैल में या मई में कौन-सी कंपनीज़ उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और कंसीडरिंग के इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट हमने मॉनिटर करना है। तो आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।